श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 में हिंदी सब्जेक्ट में हमारी 5वीं काव्य जो है हिंद देश के निवासी, उसके बारे में समझ प्राप्त करेंगे। हिंद देश यानी कि हमारा भारत देश। हमारे भारत देश को भारत, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और हम सब लोग इस देश में रहते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, हमारा भारत एक महान देश है। हमारा भारत एक महान देश है और हमारे भारत देश की एक विशेषता है मित्रों। तो वो विशेषता क्या है? तो हमारे भारत देश की विशेषता है मित्रों विविधता में एकता। विविधता में एकता ही हमारे भारत देश की विशेषता है और विविधता में एकता ही हमारे भारत देश की विशेषता है। और हम सब जानते हैं मित्रों कि हमारे भारत देश में कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी हमारे भारत देश में रहते हैं। तो मित्रों, इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग हमारे भारत देश में रहते हैं, फिर भी हमारा भारत देश एकता सूत्र में बंधा हुआ है। तो हमारे इस काव्य में विविध दृष्टांतों के द्वारा हमें यही बात बताई गई है कि विविधता में एकता ही हमारे भारत देश की विशेषता है। तो मित्रों, आज हम विविधता में एकता यह क्या है, तो पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विविधता में एकता क्या है। बाद में हम इस काव्य का गान करेंगे और काव्य का भावार्थ समझेंगे। विविधता में एकता। विविधता में एकता का अर्थ है अनेकता में एकता। विविधता में एकता के लिए भारत एक बेहतर उदाहरण है। हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, लेकिन इन सबसे पहले वे हिंदुस्तानी है। विविधता में एकता भारत की एक अलग विशेषता है जो इसे पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करती है। भारत विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्म का देश है। विविधता में एकता देश की ताकत है। भारत विश्व का एक प्रसिद्ध और बड़ा देश है जहाँ विभिन्न धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी आदि एक साथ रहते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी हम भारतवासी भाईचारे और मानवता के संबंध के साथ रहते हैं। बिना किसी धर्म के लोगों को हानि पहुंचाए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने त्योहारों होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, बुद्ध जयंती को मनाते हैं। भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए भारत के सभी धर्मों के लोगों के द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। भारत में विविधता में एकता सभी को एक कड़ा संदेश देता है कि बिना एकता के कुछ भी नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने विविधता में एकता की सच्चाई को सही साबित किया है। हमारे देशवासियों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल भी नहीं है और यही हमारी ताकत है, यही हमारा संगठन है, यही हमारा गौरव है। हमें भारत का नागरिक होने पर गर्व होना चाहिए। अब हम काव्य का गान करेंगे। देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग
वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। मित्रों, अब हम काव्य का भावार्थ समझेंगे। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। यानी कि हिंद देश यानी हमारा भारत देश, भारत देश में रहने वाले सभी जन यानी लोग, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यानी कि उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु उनकी एकता में अंतर नहीं पड़ता। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली,
प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला यानी मोगरो, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग है, उनके नाम भी अलग है और उनका जो रूप होता है वो भी अलग है, उनकी सुगंध भी अलग है। पर प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। जब यह सारे फूल एक माला में गूंथे जाते हैं तो वो सिर्फ माला के नाम से ही जाने जाते हैं। यानी कि हमारे देश में ही इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे देश में ही कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध धर्म को मानने वाले, सिख, ईसाई, वो सब लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, पर वो रहते भारत देश में है, इसीलिए वो भारतवासी के नाम से, एक हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। कोयल की बोली का अलग निरालापन है, पपीहे की बोली में भी अपनी अलग मिठास होती है और बुलबुल का भी गीत भी अलग तरह का होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग प्रकार के हो, पर उनका राग एक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है मित्रों कि इसी तरह अलग अलग बोली और अलग अलग भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ एक होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। मित्रों, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, मगर ये सारी नदियाँ जब सागर में मिलती है तो वो एक हो जाती है। और उसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। जिस तरह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी ये सारी नदियाँ अलग अलग नाम से जानी जाती है, पर जब वो सागर में मिल जाती है तो वो एक हो जाती है। उसी तरह हमारे देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, पर उनके अंदर जो भारत के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम उन सभी लोगों को, उन सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। धर्म अनेक है, पर उनका सार तत्व, उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका ध्येय एक ही है, और वो क्या है? मनुष्य को उन्नत बनाना। उसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भी एक है, और वो क्या है? हमारे भारत देश को उन्नत करना, अपने देश की उन्नति करना, उसका विकास करना, यही हम सब भारतवासियों का लक्ष्य है। हमारे धर्म भले अलग अलग हो, पर उनका सार तत्व, उसकी शिक्षा एक ही है। हमारे संप्रदाय भले अलग अलग हो, पर उसका ध्येय एक है, और वो ध्येय है मनुष्य को उन्नत बनाना। और हमारे सभी भारतवासियों का एक ही लक्ष्य है, वो है हमारे देश की उन्नति करना। तो मित्रों, इस काव्य से हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि भले ही हम भारतवासी अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग तरह से हम जीते हैं, अलग अलग पहनावे हमारे हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम सब एकता सूत्र में बंधे हुए हैं, और हम सब अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं, अपने देश का विकास करना चाहते हैं, और अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को महान बनाना चाहते
है। यही हम सबका ध्येय है, यही हम सबका लक्ष्य है।